साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको खांसी की 3 सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार की खांसी से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। चाहे आपको गीली खांसी आ रही हो, सूखी खांसी आ रही हो, सर्दी जुकाम लेकर के आपको खांसी अगर आ रही हो तो तुरंत उससे आपको राहत मिल जाएगा। अगर आप सिरप पी पी कर थक चुके हैं, हर प्रकार का सिरप आप प्रयोग कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल करके आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। और इस दवा के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता। अगर आप इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को Facebook या ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, ऐसे ही दवाओं से संबंधित बेहतरीन जानकारी के लिए। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको इस दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। विजय फार्मेसी मेडिसिन। तो सबसे पहले जो दवा है उसका नाम है कफ कोल्ड एसजी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, ये माइक्रो ब्रांड का है और इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनारामीन मेलेट और फेनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें मिला हुआ है। और ये जो है सूखी खांसी के लिए है। अगर आपको सर्दी जुकाम लेकर के खांसी आ रही है तो उसमें ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इस फार्मूले का जो भी दवा रहेगा, चाहे टैबलेट हो कैप्सूल हो, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है सूखी खांसी को ठीक करने के लिए। फिलहाल ये मेरे हाथ में आप जो देख पा रहे हैं ये कैप्सूल है। आपको इसी फार्मूले में टैबलेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका प्रयोग आपको सूखी खांसी में करना है। अगर जिन्हें लगातार खांसी आती रहती है, एक बार खांसी जब शुरू हो जाती है तो कुछ टाइम तक खांसी लगातार आती रहती है, तो उसमें एक कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उस तरह की खांसी को ठीक करने के लिए। और इसको जो सेवन करने का तरीका है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, वो आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में गुनगुने पानी के साथ में खाना है। खाना खाने के बाद में इसका इस्तेमाल करना है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का सा आपको मतली आ सकती है, सिर चकरा सकता है, लेकिन इससे कोई गहरा साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एडल्ट के लिए है, यानी वयस्क के लिए है, बुजुर्ग के लिए है। बच्चों को इस दवा का इस्तेमाल टैबलेट के रूप में करना है या फिर सिरप के रूप में करना है। तो ये तो हुआ सूखी खांसी के लिए। अब अगर आपको गीली खांसी आ रही है, यानी कफ लेकर के अगर आपको खांसी आ रही है, तो उसके लिए रेस्पिरा टैबलेट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए इसमें एम्ब्रोक्साल हाइड्रोक्लोराइड, साल्बुटामॉल सल्फेट एंड गुआनफेंसिन मिला हुआ है। और ये जो है आपको स्ट्रिप के रूप में देखने को मिलेगा। ये टैबलेट है और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। आपको ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये में मिलेगा। एक काफ़ी कम प्राइस में सबसे बेस्ट टैबलेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 रुपये 50 पैसे 10 टैबलेट का दाम आपको देखने को मिलेगा। और इसका प्रयोग आपको अगर बलगम लेकर के खांसी आ रही है, आपकी सीने में बलगम जमा हुआ है, आपको सांस फूलने की समस्या भी हल्का फुल्का महसूस हो रही है, तो उसमें ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जो गुआनफेंसिन है वो आपके फेफड़े के अंदर से बलगम को पतला करके बाहर निकाल देगा। एम्ब्रोक्साल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जमे हुए बलगम को पतला करके फ़ौरन बाहर निकालता है। तो ये जो है कफ वाली खांसी के लिए सबसे बेस्ट दवा है। और तीसरे नंबर पर जो हमारा कैप्सूल है वो है अल्माक्स 250 और 500। ये जो है एंटीबायोटिक कैप्सूल है। तो इसका प्रयोग आपको इसलिए करना है कि अगर आपको इससे राहत नहीं मिल पा रहा है, इन दोनों टैबलेट से, कैप्सूल से अगर आपको राहत नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इसका प्रयोग कर लेना है। इस कैप्सूल का प्रयोग आपको सुबह शाम 2 समय करना है। आपकी उम्र और एज के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। जैसे कि ये देख लीजिए 250 mg का कैप्सूल है
और ये 500 mg का कैप्सूल है। अगर आपके फेफड़े में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तत्काल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ठीक करने में सबसे बेस्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला एमॉक्सिसिलिन है। तो मार्केट में आपको नोवामैक्स 500, अल्माक्स 500 और भी कई प्रकार के ब्रांड इसका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो आप इसका प्रयोग करके अपने किसी भी प्रकार की खांसी को ठीक कर सकते हो। ये सूखी खांसी के लिए भी बेस्ट है और कफ वाली खांसी के लिए भी बेस्ट है। दोनों प्रकार की खांसी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आप चाहो तो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी ये टैबलेट के फार्म में और कैप्सूल के फार्म में दोनों में मिलेगा। तो आप चाहो तो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हो सुबह शाम, और अगर आपको इससे राहत नहीं मिल पा रहा है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हो, सुबह और शाम में खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में। तो आपको खांसी से तत्काल राहत मिल जाएगा। आपको पहली ही खुराक से राहत मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप 2 दिन लगातार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी खांसी कैसी भी हो, चाहे बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, जुकाम लेकर के खांसी आ रही हो, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि ये जो दवाएं हैं वो वयस्क के लिए हैं, यानी बड़ों और बुजुर्गों के लिए है। अगर सेम परेशानी बच्चों में है तो उसके लिए सिरप आता है, सेम फार्मूले में टैबलेट आता है, उसको आधा आधा करके भी खिलाया जा सकता है। लेकिन सिरप सबसे बेस्ट रहता है बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए। वो इजी होता है और उनको पीने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि सिरप जो है बच्चों के लिए मीठा होता है। तो इसलिए बच्चों को अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं जानकारी जो दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वयस्क और बुजुर्गों के लिए है। और एमॉक्सिसिलिन जो दवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कई सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। एमॉक्सिसिलिन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस ईमेल पर मेल करके अपनी समस्या को बता करके हमसे समाधान पा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,